हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। हमने पिछले क्लास में देखा था सल्फर के बारे में। किसके बारे में? सल्फर के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में ही बोल दिया था कि अगला जो टॉपिक्स आएगा वो आएगा आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड। किससे? ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो हमने वादे के मुताबिक उस टॉपिक्स को लाया है, किसको? ऑक्सीजन के रिलेटेड। ठीक, देखने में तो बहुत ही सरल लगता है। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होगा। बस इतना ही नहीं, इससे कुछ और भी रिलेटेड टर्म होता है जिसके बारे में हमको जानना है आज की क्लास में। ठीक, तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्लास की ओर देखिए, है ना। तब तक हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको कुछ बताने का, और हम भी आपके साथ कुछ कुछ नया सीखते हुए चलते हैं। ठीक, तो चलिए, ऑक्सीजन यानी कि इसकी परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? ये ऑक्सीजन हो गया, इसका ये जो इसका संकेत होता है ऑक्सीजन का वो होता है ना। उसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। ठीक, बेसिक पहले देख लेते हैं हम लोग, जो आप जानते हैं उसी को पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको ठीक अच्छा लगे, है ना। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो सबसे पहले सब सेल में करते हैं 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, पहला में 2, दूसरा में 6। ठीक, और देखते हैं लास्ट में जो बाहरी कक्षा का जो इसका अदर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, यानी इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये ग्रहण करेगा, इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और आपने ऑक्सीजन पर देखा होगा, ऑक्सीजन के माथे पर कि 2 माइनस रहता है ना, देखा है ना। या ऐसे रहता है या आपको लिख देगा 2 माइनस ऑक्सीजन के माथे पर, है ना। क्लियर है यहाँ तक? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन में कितना होता है? 2 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN पर 2 6, और इसमें देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा होने में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी पहचान लेगा, तो इस पर 2 माइनस आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसका कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स। इसको ऑक्सीजन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्राणवायु। क्या? प्राणवायु। प्राणवायु मीन्स यानी कि जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे क्या दैनिक जीवन में, यानी कि पूरे वायुमंडल में भी ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? वायुमंडल में, पूरा एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर में 21% क्या है मेरा? ऑक्सीजन है। क्या? 21% ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में मेरा कितना है? 21%। प्राणवायु यानी कि हम लोग हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड इसका नाम दिया गया, क्या? प्राणवायु। ठीक, तो चलिए उधर हम लोग बातें ना करते हुए पहले हम लोग इस लैंग्वेज के टर्म को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने लिखा है, जो आप जानते हैं कि इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है कितना? परमाणु संख्या होती है इसका 8। ठीक, और इसका यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 ऑक्सीजन का, है ना। परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होता है किसका? ऑक्सीजन O8 16। ठीक, उसके बाद ये किस आवर्त में है और किस ब्लॉक में है उसके बारे में जानते हैं। ये आवर्त 2 में है, यानी कि ऐसे वाला जो लकीर रहता है ये आवर्त कहलाता है, और ऐसे वाला जो रहता है ये मेरा वर्ग कहलाता है। और ऐसे वाला को इंग्लिश में बोलते हैं हम पीरियड, और जो ऐसे यानी कि कॉलम में रहता है वो मेरा क्या होता है? ग्रुप्स होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आवर्त में ये किस आवर्त में रहता है? दूसरा आवर्त में रहता है। ठीक, और ग्रुप अगर बोला जाए तो ग्रुप में 16वां ग्रुप में रहता है। ठीक, हमने इससे पिछले वीडियो में चर्चा किया था सल्फर के बारे में। वहाँ पर मेरा यही टर्म छूट गया था कि ये सल्फर किस ग्रुप और किस पीरियड का है। तो सल्फर जो है वो तीसरा ग्रुप कहाँ का? तीसरा ग्रुप का है, तीसरा पीरियड का है सल्फर, और ग्रुप उसका भी 16 ही है, 16 ही है। ठीक, और हम लोग देखते हैं उसका भी ब्लॉक P है और इसका भी ब्लॉक P है, उसी से रिलेटेड है। अगर उससे रिलेटेड करके आप स्टडी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्या होगी? याद नहीं करनी पड़ेगी, और कम मेहनत में आपका काम निकल जाएगा इधर से, है ना। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में करते हैं। आवर्त कौन सा है? ऑक्सीजन दूसरा, और वर्ग 16वां। ठीक, और ब्लॉक बोला जाए तो P ब्लॉक। और आपने और एक बात हमने बोला था अगले क्लास में कि 16वां ग्रुप को ही, यानी कि 16वां वर्ग को ही एक और नाम से जाना जाता है, कैल्कोजेंस के नाम से। किसके? कैल्कोजेंस के नाम से। याद रखिए आपको, ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप में रहते हैं? 16वां ग्रुप में। और 16वां ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? कैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये रंगहीन ऑक्सीजन जो है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, ये सब इन सभी गैसों के भांति ये कार्य करता है। किसके भांति? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन के भांति। ठीक, उसके बाद
इसका खोज का जो श्रेय जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो खोज कोई एक वैज्ञानिक मिलकर नहीं किया था, यानी कि 2 से 3 वैज्ञानिक इसको मिलकर के किया था, जिसमें से मेन है मेरा क्या, प्रिस्टले, जे प्रिस्टले एंड एंटोनी लेवोजियर या लवाजे कहीं पर रहता है, जे प्रिस्टले एंड एंटोनी लवाजे या लेवोजियर रहेगा, आपको ध्यान देना है। ठीक, हमने यहाँ लवाजे लिखा है या इसके बदले लेवोजियर भी रह सकता है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन, और अगर आप थोड़ा सा अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पूरे केमिस्ट्री में 7 डायटोमिक है। कितने? 7 डायटोमिक है, जिसमें ऑक्सीजन भी अपना स्थान रखता है। ठीक, ऑक्सीजन भी क्या रखता है? अपना स्थान रखता है। वो 7 डायटोमिक का चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था, लेकिन फिर भी कर देते हैं हम, है ना। जो भी पिछला क्लास नहीं किए थे उसको रिमाइंड हो जाएगा, है ना। पहला है क्या, H2, N2, Cl2, Br2, I2, F2 और क्या, O2, है ना। 7 डायटोमिक के रूप में रहता है, द्विक परमाणु के रूप में रहता है, जिसमें मेरा ऑक्सीजन भी क्या है, द्विक परमाणु के रूप में दिख रहा है। ठीक, उसी के लिए ऑक्सीजन के 2 अप्रूव होते हैं, एक ऑक्सीजन में O2 यानी कि द्विक परमाणु के रूप में, और आपने एक ऑक्सीजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा O3, ओजोन के रूप में पढ़ा है ना। ऑक्सीजन का दो अप्रूव, एक O2 के रूप में और एक O3 के रूप में। ठीक, O3 के रूप में, ओजोन के रूप में, और O2 ऑक्सीजन के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपयोग जो इसका किया जाता है ऑक्सीजन का मुख्य रूप से, वो हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर के रूप में। उसके बाद रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीजन का यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का बहुत ही काफ़ी योगदान रहता है, यानी कि रॉकेट के ईंधनों में प्रमुख अवयव के रूप में द्रव ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का कार्य होता है। किसमें? रॉकेट के ईंधन में। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग जो हॉस्पिटल में जो यानी कि सांस के रूप में जो सिलेंडर में लाया जाता है ऑक्सीजन को, उसमें क्या होता है कि O2 और 5% तक, अप्रॉक्सीमेटली 5% तक CO2 का मिश्रण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्बोजेंस बोलते हैं। और इसी के मिश्रण से इसी के मिश्रण से जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम सांस लेने में क्या करते हैं, किसमें? कृत्रिम सांस लेने। इधर ही थोड़े दिन पहले कोविड का जो आप लोग का सीजन चल रहा है, तो उसमें ये कृत्रिम सांस का यही O2 और 5% से ज़्यादा यानी कि अप्रॉक्सीमेट 5% लेते हैं हम लोग, उस CO2 का मिश्रण से जो कार्बोजेंस बनता है, इसी के मिश्रण से क्या होता है, हम लोग को CO2 का सिलेंडर मिलता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, CO2 का सिलेंडर इसी के रूप में मिलता है। ठीक, और जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम सांस लेने में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, और इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें, क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वहाँ से टर्म हम ले रहे हैं। ठीक, अब ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोर्ड में छाप दिए उसी को बोल दिए चले जाए, ऐसा बात नहीं है। जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन अंदर से जहाँ से क्वेश्चन आपका ले सकता है एग्जामिनर, वहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया जाए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। याद रखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है। हमने पिछले क्लास में किसका, सल्फर का बताया था, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में उसका रिमाइंड करवा दिया था। ठीक, तो हम क्योंकि हम कमेंट भी देखते हैं आप सबों का, ठीक, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, अच्छा खासा कमेंट आता है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, तो आपको अगर लगे कि नहीं ये वीडियो और किसी को ज़रूरत है इस वीडियो का, अगर किसी को इससे कुछ सीखना है, तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाए शेयर के द्वारा, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट